शवारमा सैंडविच बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए मैं आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। गाइस, लेमन मुझे चाहिए 1 अदद। अगर लेमन नहीं है तो आप सिरका भी ले सकते हैं। ये मुझे नमक चाहिए हस्बे ज़ायक़ा, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। ये काली मिर्च और ये गरम मसाला मुझे चाहिए। ये ½ टी स्पून है काली मिर्च और ½ टी स्पून गरम मसाला है। गाइस, ये 2 चुटकी लहसुन का पाउडर है और 2 चुटकी अदरक का पाउडर है। ये दही चाहिए 2 टेबल स्पून। ये तिक्का मसाला लिया है 1 टेबल स्पून। और ये मैंने प्याज लिया है 1 अदद है छोटा सा, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। ये शिमला भी 1 अदद है छोटी सी, इसको भी मैंने स्लाइस में काट लिया है। ये मैंने हरी मिर्च ली है, ये 2 अदद है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये मैंने चिकन लिया है 150 ग्राम है। ये देखें, इसको मैंने सीज़र से किचन सीज़र से इस तरह काट लिया है। ये छोटे छोटे इसके पीस कर लिए हैं, ये देखें गाइस। और ये मैंने 4 ली है शवारमा ब्रेड। ये मैंने पेपर का पाउडर लिया है, ये भी हमें हस्बे ज़रूरत यूज़ करना है। और ये मैंने ओरिगेनो लिया है, ये भी मैंने हस्बे ज़रूरत यूज़ करना है। गाइस, आइए मैं आपको शवारमा सैंडविच शवारमा पिज़्ज़ा बनाना सिखाती हूँ। अब इस चिकन को मसाले लगा लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी ये लेमन और इसमें मैं डालूँगी दही। दही के 2 टेबल स्पून मैंने डालने हैं। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ये तिक्का मसाला, ये लहसुन और अदरक का ये पाउडर है खुश्क, ये डाल दूँगी। ये गरम मसाला और काली मिर्च है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गाइस, ये इसमें पेपर का पाउडर डालना है, ये बिल्कुल थोड़ा सा डालना है मैंने। ये तकरीबन 1 टीस्पून डाला है मैंने। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। मैंने इसको मिक्स कर दिया अच्छे से। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए रखूँगी और फिर मैं इसको कुक करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और चूल्हे की फ्लेम ऑन कर दी है। इसको मैं मीडियम स्लो रखूँगी। देखिए, अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच बस। और ये जो हमने मैरिनेशन की हुई है चिकन की, इसको 15 मिनट हो गए हैं, तो अब ये मैं इसमें डाल दूँगी। अब हमने इसे गाइस बहुत अच्छे से बुनाई करनी है इसकी। ये अभी मैंने डाला है। अब मैं इसको अभी कवर कर देती हूँ 5 मिनट के लिए, ताकि ये जो चिकन में से पानी निकलना है अच्छे से निकल जाए। और दही भी मैंने डाला है, तो ये पानी में से ज़रा थोड़ा सा पक जाए। तो मैं 5 से 10 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट हो गए हैं, इसको मैंने कवर करके रखा हुआ था। ये बहुत अच्छे से पक गया चिकन। अब हम इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। बहुत अच्छे से इसकी बुनाई हो गई है और ये गल भी है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये चम्मच के साथ ही टूट रहा है। ये बहुत अच्छे से गल गया। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और ये प्याज डाल देंगे और ये शिमला डाल देंगे। गाइस, इसको बस हमने 1 से 2 मिनट फ्राई करना है। इसको हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना, ताकि ये हमारी सब्ज़ी सॉफ्ट ना हो। हमने बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। देखें गाइस, 1 से 2 मिनट हो गया, मैं इसे फ्राई कर रही थी। अब बस इतना सा ही हमने फ्राई करना है बस। अब मैं इसे उतारने लगी हूँ। ये मैंने चूल्हे की फ्लेम बंद कर दी है और इसको मैं प्लेट में डाल के साइड पे रखती हूँ। तो आइए मैं आपको इसका अगला स्टेप बताती हूँ। मैंने एक पैन ले लिया है। अब हमारे पास ये जो शवारमा ब्रेड है
इसको हमने अच्छे से सेक लेना है। गाइस ये नॉन स्टिक का तवा है, इस पर हम ऑयल ना भी डालेंगे तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास लोहे का या कोई दूसरा तवा है तो उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल लें और इसको अच्छे से सेक लें। आंच मैंने मीडियम स्लो रखी है और ये मैं सेक के आपको दिखाती हूँ। देखें गाइस कितने अच्छे से मैंने इसको सेक लिया है, ये देखें। इसी तरह मैं चारों ब्रेड अच्छे से सेक लेती हूँ। गाइस अब मुझे ये अगला स्टेप करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। ये देखें, ये जो हमने चिकन तैयार किया है ये वो है। साथ हमें मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ चाहिए, कुटी हुई मिर्च चाहिए और वो मुझे पिज़्ज़ा सॉस चाहिए। गाइस ये पिज़्ज़ा सॉस मेरे चैनल पे अपलोड है, आप उधर से देख सकते हैं। ये ओरिगेनो चाहिए और मायोनीज़ चाहिए। साथ मुझे ये शवारमा ब्रेड चाहिए जिसको मैंने अभी तवे पे सेक लिया है। तो आइए मैं आपको बनाना बताती हूँ। गाइस ये देखें, मैंने ओवन की ट्रे ले लिया है, इसके ऊपर हमने ये ऑयल लगा लेना है। ये सारा ऑयल हमने लगा के तो फिर मैं आपको इसका अगला स्टेप बताती हूँ। ये देखें गाइस, मैंने शवारमा ब्रेड ले ली है। सबसे पहले हम इसके ऊपर ये पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। ये हमने ज़रा अच्छे से लगा। ये देखें, ऊपर मायोनीज़ लगाएंगे। ये देखें, मायोनीज़ को भी हम अच्छे से लगा देंगे। ये अच्छे से लगा के अब हम इसके ऊपर ये जो हमने चिकन तैयार किया है ये लगा देंगे। ये देखें, मैंने चिकन अच्छे से इसके ऊपर रख दिया है। अब हम इसके ऊपर चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ इस पर रखेंगे। ये देखें, ये देखें गाइस, ये नीचे नहीं लगनी चाहिए। ये जो मैंने नीचे लग गई है इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ये देखें, अब हम इसके ऊपर ओरिगेनो छिड़केंगे। ये अच्छे से हमने इसके ऊपर ओरिगेनो छिड़क दिया। अब गाइस ये जो दूसरा शवारमा है ये हम इसके ऊपर रखेंगे। ये देखें, शवारमा ब्रेड मैं इसके ऊपर रख दूँगी। देखें, ये मैंने 1 टेबल स्पून और ये ली है पिज़्ज़ा सॉस। अब हम इसमें थोड़ी सी ये मायोनीज़ मिक्स करेंगे। ये देखें, अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स करके ये हमने ये जो ऊपर ब्रेड रखी है इसके ऊपर हम ये लगा देंगे। ये लगा के अब गाइस हम इसके ऊपर चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ लगाते हैं। हम इसके ऊपर ये जो चेडर चीज़ बची है बाकी ये इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे। देखें गाइस, मैंने दोनों के ऊपर ये अच्छे से चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ रख दी है। अब हमारे पास ये चिली फ्लेक्स है, ये हमने इसके ऊपर खूबसूरती के लिए थोड़ा सा ये लगा देना है। ये देखें, और साथ ही हमने इसके ऊपर ओरिगेनो थोड़ा सा छिड़क देना। अब हमने ये अपनी प्लेट अच्छे से साफ़ करनी है और इसको ओवन में। गाइस ये देखें, मैंने ओवन को ऑन कर लिया। अब हमने अपने ये शवारमा ब्रेड इसके अंदर रखनी है। ये देखें, अब गाइस हमने 200 डिग्री पर इसको 7 से 8 मिनट लगवाने हैं। तो आइए अब मैं इसको 200 डिग्री पे करती हूँ। ये देखें, और ये हमारा ऊपर वाला और नीचे वाले दोनों रॉड चल रहे हैं। और ये देखें, हम इसको 8 मिनट पे कर देंगे। तो गाइस 8 मिनट के बाद मैं आपको दिखा। गाइस ये देखें, 8 से 9 मिनट हो गए हैं। तो आइए अब मैं इसको बाहर निकालती हूँ। गाइस ये देखें,
मेरा शवारमा सैंडविच बन के तैयार हो गया है। दूसरी तरह हम इसे पिज़्ज़ा शवारमा भी कह सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। गाइस ये देखें कितने अच्छे से तैयार हो गया है। ये मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, ये देखें कितना अच्छा और कितना जूसी और कितना चीज़ी है। गाइस ये बहुत ही मज़े का बना है। इसके मैंने 2 पीस किए हैं और ये देखें इसके मैंने 4 पीस किए हैं। मैं आपको उतार के दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, ये आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। ये बहुत ही नरम है और ये बहुत ही मज़े का बना है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि ये कैसा बना है। गाइस अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे लाइक और कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और आखिर में सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। ये देखें कितना अच्छा और कितना मज़े का बना है। ये देखने में भी बहुत अच्छा और मज़े का लग रहा है। ये देखें गाइस।